तो सेल वॉल में हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल वॉल देखी कि बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी है, फंगाई में काइटिन और उसमें काइटिन जिसको हम लोग फंगल सेल्यूलोज बोलते हैं। आल्गी की जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से तो बनी हुई है, लेकिन साथ में मैनन्स है, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी है, गैलेक्टन्स है। प्लांट की सेल वॉल सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, क्वार्टरनरी ऐसी सेल वॉल होती है। जैसे जैसे सेल मैच्योर होते जाता है वैसे वैसे प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, टर्शरी सेल वॉल, ऐसी ऐसी सेल वॉल का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। तो एज प्लांट गेट मैच्योर्ड द प्राइमरी सेल वॉल गेट्स रप्चर, क्योंकि अंदर सेल्यूलोज स्टफिंग होते जा रहा है। देखो ये दो लेयर है, उसके बीच में नई लेयर आ रही है, तो हर बार नई लेयर आती जाती है तो बाहर की लेयर को ज्यादा एक्सटेंशन देखना होना पड़ता है, तो उसकी वजह से वो रप्चर हो जाती है, टूट जाती है। ग्लूइंग टू सेल मिडल लेमेले, मतलब प्लांट के सेल वॉल प्लांट के दो सेल कोई भी हैं, ये दोनों सेल हैं और उसकी प्राइमरी सेल वॉल मैंने ड्रॉ की। प्लांट के सेल, दो सेल के बीच में जो जगह होती है, इट इज फिल्ड बाय सर्टेन मटेरियल, ग्लूइंग सब्सटेंस बोलेंगे। अगर आपको दो पेज चिपकाने हैं तो क्या करेंगे, ऐसे तो रहेंगे नहीं, तो उसके बीच में हम लोग गम लगाते हैं। तो यहाँ पे दो सेल, नेबरिंग सेल के बीच में एक गैप को फिलअप करने के लिए और उस दोनों सेल को टाइटली बाउंड रखने के लिए देयर इज अ मटेरियल दैट इज नोन एज मिडल लेमेले। इसको हम लोग नाम देते हैं मिडल लेमेले, बहुत जरूरी है नाम याद रखें। मिडल लेमेले इज द स्पेस और द मटेरियल बिटवीन टू सेल ऑफ प्लांट। प्लांट के दो सेल के बीच में जो मटेरियल है उसको हम लोग मिडल लेमेले बोलते हैं। इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम गोल्गी वेसिकल्स। तो ये मिडल लेमेले किसके बने हुए हैं, गोल्गी वेसिकल्स। तो इवन इसमें कैल्शियम और सोडियम पेक्टेट होता है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट, राइट। तो इस तरह से मिडल लेमेले का फॉर्मेशन हम लोग देखे हैं। प्रेजेंट बिटवीन टू सेल, दो सेल के बीच में होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मिडल लेमेले। गोल्गी वेसिकल्स से बने हुए होते हैं। सेल वॉल एंड मिडल लेमेले में ट्रांसवर्स, देखो हमको पता है दो सेल एक दूसरे से बातें करते हैं, चैटिंग करते हैं, जिनको उसका खुद का व्हाट्सएप ग्रुप होता है, हर एक सेल के बीच में कनेक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल ये दो सेल के बीच में कनेक्शन है, उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। इस कनेक्शन बिटवीन टू सेल प्लाज्मोडेस्मेटा। तो उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो भी धंधा है, यहाँ का साइटोप्लाज्म का कुछ कंटेंट यहाँ पे जाएगा, वहां का यहाँ जरूरत पड़ी तो उसी को, दोनों के साइटोप्लाज्म का कनेक्शन, उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। तो वो सेल वॉल और मिडल लेमेला को क्रॉस करके जाती है, एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। सो यू कैन रिमेंबर दिस नेम, प्लाज्मोडेस्मेटा इज द कनेक्शन बिटवीन टू नेबरिंग सेल, जिनके दो बाजू बाजू वाले नेबरिंग सेल के साइटोप्लाज्म के बीच में कम्युनिकेशन के लिए होता है। तो विच कनेक्ट साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल। तो प्लाज्मोडेस्मेटा एक ऐसा स्ट्रक्चर प्लांट सेल वॉल में, प्लांट सेल के बीच में, दो प्लांट सेल के बीच में होता है, जिसकी वजह से, जिसकी बदौलत दोनों के साइटोप्लाज्म एक दूसरे से बातें करते हैं। नेक्स्ट, बहुत फंक्शंस, हम लोग फंक्शंस पढ़ेंगे, बहुत सारे फंक्शंस हैं। देखो सेल वॉल तो पहला तो सीधा दिमाग में आता है आउटर कवरिंग है। सो फर्स्ट इज आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट, फंगाई, algae एंड बैक्टीरिया। इन सारे ऑर्गेनिज्म के सेल के बाहर का जो कवरिंग है दैट इज, इट इज मेड, जो हम लोग उनको कहते हैं सेल वॉल। नेक्स्ट इज नॉन लिविंग एंड रिजिड। एक तो देखो, एक तो लिविंग है नहीं, सूखी हुई होती है, और दूसरी होती है रिजिड, मतलब ठोस, एकदम मजबूत। तो देखो हमारी बॉडी में सेल के सेल वॉल नहीं है, तो मजबूती प्रोवाइड कौन करता है हमारी बॉडी में, हम लोग खड़े क्यों हैं, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, कंकाल, मतलब स्केलेटन। तो हड्डी पसलियों से बनी हुई हमारी अंदर का ढांचा है, उसके ऊपर हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी टिकी हुई। आप सोचो कि आप में हड्डियां ही नहीं होती तो एक बिल्कुल बोरी की तरह गोल लपेट हो जाते।
तो इस तरह से प्लांट में तो कोई ऐसा स्ट्रक्चर है नहीं, तो वैसे फाइबर्स होते हैं उसमें, जाइलम है, फ्लोएम है, ऐसे स्ट्रक्चर है, लेकिन उन सबको कौन मजबूती प्रोवाइड करता है? सेल वॉल, क्योंकि उसके वो भी सेल से ही बनी है, तो नॉन लिविंग होती है और रिजिड होती है। दूसरा, अभी मैंने बोला प्रोवाइड शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल, सेल की मजबूती और सेल को शेप देने का काम सेल वॉल करती है, ठीक है। प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम इंफेक्शन एंड मैकेनिकल इंजुरी, देखो प्लांट को बाहर ही रहना होता है, आउटर साइड एनवायरमेंट में ना कपड़े हैं, ना घर है, ना कुछ प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, ठंडी लग गई तो स्वेटर वेटर पहन लेते हैं, अगर गर्मी लग रही है एसी लगा रहे हैं, पंखा लगा रहे हैं, कूलर लगा रहे हैं, ठीक है, तो हम रात में घर में आके अंदर बंद करके एकदम मस्त सो जाते, दुनिया गई भाड़ में। तो यहाँ पे ऐसा है नहीं, क्योंकि प्लांट नंगे पुंगे बाहर खड़े हैं, ठीक है, सह रहे हैं, धूप सह रहे हैं, मतलब तेज हवा सह रहे हैं, तेज बारिश में उसको कुछ प्रोटेक्शन है नहीं, तो प्रोटेक्शन बेसिक लेवल से प्रोटेक्शन उसको मिल रहा है, मतलब सेल के आजू बाजू सेल वॉल है वो उसको प्रोटेक्ट कर रही है, किस से? एक तो इन्फेक्शन से। देखो प्लांट में डेथ नाम की कोई चीज होती नहीं है, आपने कभी नहीं सुना अगर प्लांट डेथ हो जाता है, उसकी इतनी एज होती है 50 साल के बाद, उसको डिजीज मार देते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग में भी ऐसा होता है कि लास्ट में अंत में कुछ नहीं आया तो हम लोग बोलते हैं हार्ट फेल हो गया था, ठीक है, हार्ट अटैक आया था, कार्डियक अरेस्ट, रेस्पिरेटरी अरेस्ट, डेथ। नेचुरल डेथ भी ऐसे ही होती है कि नेचुरली डेथ हो गई तो ऐसा नहीं बोलेंगे नेचुरली डेथ हुई, उसका कॉज क्या है? आइदर रेस्पिरेटरी और आइदर कार्डियक अरेस्ट, या तो जो हार्ट है वो मतलब ब्लड पहुंचाना बंद करेगा, ऑक्सीजन पहुंचाना बंद करेगा, वेस्ट लेके आना बंद करेगा, ब्लड सर्कुलेशन खत्म इंसान, और रेस्पिरेटरी अरेस्ट मतलब सांस बंद मतलब सांस आना जाना बंद हो जाए तो उसको हम लोग डेथ बोल देते। तो प्लांट को तो बाहर रहना है, उसको कोई दवाइयां नहीं है, ना एंटीबायोटिक्स देते हैं, ना उनकी मम्मी उसको वैक्सीन पिलाती है, ना पोलियो ड्रॉप्स, कुछ नहीं होता है, ठीक है। उसको इन्फेक्शन से बचाने के लिए सेल वॉल ही मजबूती प्रोवाइड करती है और वही उनको इन्फेक्शन से भी बचाती है और बाहर की मार से उसको बचाती है। फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट मस्त खड़ा है, किसी भैंसा को ऐसा लगा या किसी गधे को ऐसा लगा कि मुझे इस खुजन आ रही है, तो वो प्लांट को जाके खुजन करेगा, सिंग मारेगा, कुछ भी करेगा, तो इंजुरी नहीं होती है, उसको बचाने के लिए सेल वॉल प्रेजेंट है। नेक्स्ट, हेल्प्स इन सेल कम्युनिकेशन, आजू बाजू में चैटिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा, और बाजू बाजू में क्या बोलते हैं उसको हम लोग, बातें, गप्पे, गोल गप्पे तो नहीं होता, खाने की चीज है। कम्युनिकेशन मतलब दो सेल के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है, साइटोप्लाज्म लेन देन का जो व्यवहार, वो सेल वॉल से ही होता है। देखो अगर सेल वॉल बना बोलती भाई मुझे तुम दोनों को नहीं मिलने देना है, तो यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा नहीं आता, तो प्लाज्मोडेस्माटा किस में से पास हुआ है? सेल वॉल में। So that means it helps, cell wall helps in communication. Provide barrier to the undesirable micromolecule. बाहर से कोई दूसरे मॉलिक्यूल अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स अगर अंदर घुसना चाहते तो नहीं, आतंकवादी बिल्कुल बोलेंगे हट जाओ, नहीं जाने देंगे, क्या करोगे, वैसे भी मैं नॉन लिविंग हूं, तुम मुझे मार नहीं सकते। तो इस तरह से मैक्रोमोलिक्यूल को बैरियर प्रोवाइड करने का काम भी सेल वॉल करती है। एक चीज ये हम लोग पढ़ेंगे, आई थिंक सो ट्रांसपोर्टिंग प्लांट ही है, सुबेराइज्ड सेल। देखो प्लांट में बहुत सारे टाइप के सेल होते हैं, बाहर एपिडर्मिस है, फिर कॉर्टेक्स होते हैं, फिर एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस के सेल बैरल शेप के होते हैं, मतलब बैरल तो समझते होंगे ऐसा, और इस तरह से बैरल जैसे होता है वैसे होता है, और उसमें कास्पेरिन स्ट्रिप्स मतलब डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन। सुबेरिन इज इम्परवियस टू द वाटर, तो सुबेराइज्ड सेल है वो इम्परमिएबल टू द वाटर है, अदरवाइज फ्रीली परमिएबल, किसी को भी आने जाने की परमिशन सेल वॉल दे देती है। अगर वो सुबेराइज नहीं है तो, सुबेरिन अगर उस पर डिपोजिट नहीं है तो, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे सेल वॉल के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले ली है। नेक्स्ट विल सी द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम।